प्यारे विद्यार्थियों, दल बदल यानी कारपेट क्रॉसिंग एक महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है और भारतीय राजनीति में ये चर्चित विषय रहता है। कभी किसी राज्य में, कभी महाराष्ट्र में दल बदल हो रहा है तो आपको समझ में नहीं आता कि आखिर ये दल बदल होता क्या है, सरकार पे इसका क्या असर होता है। ये जो मामला है दल बदल वाला, ये कहाँ से शुरू हुआ और भारतीय राजनीति का जो ये कॉन्सेप्ट है ये राजनीति को कैसे प्रभावित करता है, किसी सरकार को कैसे गिराने में मदद करता है या कैसे गिरा सकता है, ये होता क्या है। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि दल बदल है वो क्या है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने चैनल पे स्वागत है और आप इस प्रकार के कॉन्सेप्ट समझना और जानना चाहते हैं सरल और सहज तरीके से। सबसे पहले हम कॉन्सेप्ट को समझेंगे, फिर उसको सरल करेंगे और फिर उसको सिंप्लीफाई करके हम अपने आसपास उसको देखने का प्रयास करेंगे, उसकी कोशिश करेंगे कि आखिर ये घटनाक्रम है घटित कैसे होता है, इसका प्रभाव क्या होता है, यानी वाट और वाई को समझने का प्रयास करेंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपने चैनल पे स्वागत और अभिनंदन है। अगर आप इस प्रकार के कॉन्सेप्ट जानना चाहते हो तो ये चैनल आपके लिए है। तो सबसे पहले हमने अगर वाट जान लिया और वाई जान लिया, वाट मतलब क्या, दल बदल है क्या, और वाई यानी दल बदल होता क्यों है, क्या है और होता क्यों है, तो इसी को समझने का प्रयास करेंगे हम। इसको अंग्रेजी में कहते हैं कारपेट क्रॉसिंग। दल बदल का अभिप्राय है, वैसे तो सिंपल सा अर्थ है इसका, दल को बदल लेना। जिस दल से जो विधायक या सांसद है वो चुन के आया उसको त्याग कर दूसरे दल में शामिल हो जाए किसी भी लालचवंश या किसी भी कारण से, तो उसे कहते हैं दल बदल। अब हम इसे पॉलिटिकल लैंग्वेज में समझने की कोशिश करेंगे, राजनीति विज्ञान की भाषा में समझने का प्रयास करेंगे। तो यदि कोई निर्वाचित सांसद है या कोई निर्वाचित विधायक है जो चुन के आया जनता के द्वारा और वह अपने दल की सदस्यता, यानी मान लें कि किसी व्यक्ति को जनता ने कांग्रेस के लिए चुना है और वो व्यक्ति भाजपा में शामिल हो जाए या किसी और दल में शामिल हो जाए, तो वहाँ जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि अपनी सदस्यता, कहने का मतलब अपने दल को छोड़कर दूसरे दल में शामिल हो जाता है, यानी परित्याग करता है, तो उसकी सदस्यता रद्द या वो जो कैंडिडेट है वो अयोग्य घोषित हो जाएगा, उसकी सदस्यता अयोग्य हो जाती है। दल बदल को निष्ठा या कर्तव्य का सचेत परित्याग क्या माना गया है। निष्ठा यानी किसी दल के प्रति जो उसकी निष्ठा थी, उसका जो कर्तव्य था, उसको उसने त्यागा है, सचेत परित्याग मानते हैं इसको और इस रूप में इसको परिभाषित करते हैं। तो सबसे सरल तरीके से हमने समझने का प्रयास कर लिया कि दल बदल होता क्या है। दल परिवर्तन के आधार पे जो विधायक है, उम्मीदवार है, सांसद है, उसकी योग्यता निरहता के बारे में प्रावधान किया गया है और ये प्रावधान पीठासीन अधिकारी के पास होता है। इसका फैसला करने का अधिकार किसके पास होता है, पीठासीन अधिकारी, यानी विधायक है तो विधानसभा में और सांसद है तो लोकसभा के जो अध्यक्ष हैं उनके पास दल बदल का जो उनके द्वारा त्याग किया गया है उसके आधार पे सदस्य को अयोग्य घोषित करने का अधिकार है, यानी पावर है वो पीठासीन अधिकारी के पास है। अब इसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, दल बदल जो शब्द है उसकी उत्पत्ति कहाँ से होती है, तो वर्ष 1967 जब यानी 1967 तक लोकसभा और विधानसभा विधायक जो होते हैं यानी मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर, MLA जिसको बोलते हैं, ये दोनों चुनाव 1967 तक लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव साथ साथ हो रहे थे। लेकिन 1967 में कांग्रेस किसी भी तरीके से केंद्र में तो सरकार बना लेती है, लेकिन आठ ऐसे राज्य होते हैं जहां कांग्रेस पूर्ण बहुमत से नहीं आ पाती। चौथे आम चुनाव हो रहे होते हैं इस समय, तो चौथे आम चुनाव की घटना है 1967 में। और राज्य कौन सा है, हरियाणा। तो हरियाणा राज्य की घटना है। विधायक का नाम है वो है गयालाल और ये विधायक जी हैं, ये एक ही दिन में 3 पार्टियां बदल लेते हैं। कौन, गयालाल जी जो विधायक हैं,
ये एक दिन में 3 पार्टियां बदल लेते हैं। इसी के नाम पे जो जुमला पड़ा, एक मुहावरा भारतीय राजनीति में लोकप्रिय हुआ, उसका नाम हुआ आया राम गया राम। विधायक जी के नाम पे ही आया राम और गया राम हो गए, यानी जो विधायक जी हैं वो आए और चले गए। दूसरी पार्टी में, यानी 3 पार्टी वो एक ही दिन में बदलते हैं। तो भारतीय राजनीति में एक लोकप्रिय मुहावरा विकसित हो जाता है आया राम गया राम का। अब इसकी जो आया राम गया राम होने से, यानी ये घटनाक्रम होने से भारतीय राजनीति में एक चिंता व्यक्त की जाती है, क्योंकि सरकार में से विधायक टूटना, सरकार के पास बहुमत का कम हो जाना या अल्पमत में आ जाना सरकार का, तो एक चिंता का विषय बन रहा था। तो ये एक समिति गठित की गई वायवीय चौहान की अध्यक्षता में, और इस समिति ने बताया कि विधायक धन लाभ के लिए दल परिवर्तन कर लेते हैं या उन्हें संसद से बाहर कर दिया जाए, तो कुछ समय के लिए चुनाव लड़ने से भी उनको रोका जाना चाहिए। दल बदल विरोधी कानून भी बनाया जाना चाहिए। तो इसी के आधार पर फिर दल बदल विरोधी कानून बनाया जाता है। संविधान में 10वीं जो अनुसूची है उसका प्रावधान किया जाता है। तो 10वीं अनुसूची क्या है और दल बदल पर किस प्रकार के कानून संविधान में बनाए जाते हैं, उसको हम अब देखेंगे। एंटी डिफेंस लॉ इसको बोला जाता है इंग्लिश में। 1985 में राजीव गांधी की सरकार के समय 1952 में एक 52वां संविधान संशोधन किया जाता है। संख्या कौन सी है? 52वां संविधान संशोधन। 52वां साल कौन सी? 1985। एक एंटी डिफेंस लॉ है वो लाया जाता है संविधान में। और ये दल बदल क्या है और दल बदल करने वाले सदस्यों को अयोग्य ठहराने संबंधी जो प्रावधान है वो किए जाते हैं। और उसके बाद एक और मामला आता है कि तो एक ऐतिहासिक मामला न्यायपालिका के सामने आता है और इसकी संवैधानिकता को चुनौती दी जाती है। वर्ष 2003 में फिर 51वां संविधान संशोधन किया जाता है और इसमें भी दल बदल संबंधी कुछ प्रावधान किए जाते हैं कि अगर कोई विधायक है या कोई सांसद है जो जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि है, वो जनता की निष्ठा को छोड़कर, दल की निष्ठा को छोड़कर किसी और दल में चला जाता है, तो उसका क्या प्रभाव हो सकता है। तो इसके लिए दल बदल कानून लाया गया और इससे विरोधी कानून में एक राजनीतिक दल को किसी अन्य राजनीतिक दल में या उसके साथ विलय करने की अनुमति दी गई। बशर्ते शर्त ये रखी गई कि कोई दल है वो दूसरे दल में विलय हो सकता है, कुछ लोग दूसरे दल में विलय हो सकते हैं, लेकिन शर्त ये रखी गई कि उनके पास कम से कम 2/3 विधायक विलय के पक्ष में होने चाहिए। एक साथ 2/3 विधायक जाने चाहिए। ऐसे में न तो दल बदल जो सदस्य कर रहे हैं उन पे कानून के तरह उनको अयोग्य ठहराया जाएगा और इसके अलावा सदन के जो अध्यक्ष हैं बनने वाले सदस्यों को इस कानून से छूट प्राप्त कर देंगे। 51वां संविधान संशोधन क्या कहता है कि इसके तहत दल बदल में तो संशोधन किया ही गया, साथ ही साथ केंद्र और राज्य में जो मंत्री परिषद बनेगी उसके सदस्यों की संख्या निश्चित कर दी गई कि लोकसभा में लोकप्रिय सदन यानी लोकसभा, केंद्र का जो लोकप्रिय सदन है वो लोकसभा और राज्यों का जो लोकप्रिय सदन है वो राज्य की विधानमंडल का जो लोकप्रिय सदन है वो है विधानसभा। इनमें अधिकतम जो सदस्य संख्या है वो 15% से अधिक नहीं होगी और केंद्र में पीएम सहित प्रधानमंत्री सहित 15% और राज्यों में सीएम सहित 15% से अधिक सदस्य नहीं होंगे। जैसे हम समझें कि राजस्थान में 200 विधायक होते हैं तो 200 विधायक का 15% हम निकालें तो ये हो जाएगा 30, यानी निश्चित कर दिया गया कि सीएम सहित 30 मंत्री परिषद के 30 सदस्यों से अधिक नहीं होंगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, दल बदल का कॉन्सेप्ट हमने समझने का प्रयास किया। वीडियो में अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद और मुझे उम्मीद है कि आपको दल बदल संबंधी ये जो कॉन्सेप्ट था ये बिल्कुल क्लियर हो गया। इस प्रकार के कॉन्सेप्ट क्लियर करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। मिलते हैं नेक्स्ट और महत्वपूर्ण इसी प्रकार के वीडियो के साथ। तब तक थैंक्स, ऑल द बेस्ट।